जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कभी आपने सोचा है आतिथ्य सत्कार से, अतिथि के आगमन से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कैसे? बहुत ही खास आज का ये अंक है और इसे बहुत प्रेम से और हृदय से सुनिएगा, ठीक है? आइए आज का पहले पंचांग देखते हैं। 3 सितंबर सन 2022, दिन शनिवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि सप्तमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्व दिशा। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं और जिस घर में अतिथि का आगमन नहीं, वो घर नहीं होता। वहाँ प्रेम की कमी होती है और कहीं ना कहीं आप माने न माने उस घर में लोग तनाव में रहते हैं। आज का वातावरण, आज का परिवेश कुछ अलग सा हो गया है। आप ध्यान करिए, जब से अतिथि ने समय लेना शुरू किया है, कब मिलने आए, कब आपके घर आए, तब से, जब से ये समय वाली परिपाटी चली है, दूरियां बढ़ गई हैं, प्रेम तो मानो खत्म हो गए हैं। एक समय था कि अतिथि कभी भी आ जाते थे, अचानक सरप्राइज होता था और बहुत ही मन लगता था। और मैं आज के जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो भी वो दुनिया देखी ही नहीं और शायद आज का वो नवयुवक है वो दुनिया देख भी नहीं पाएगा। कौन सी दुनिया? जो करीब हमारी एज के लोगों ने देखी है। कि आप याद करिए कैसे आप दादा दादी के संग खेलते थे, कैसे नानी के घर जाते थे। क्या कभी फ़ोन करके जाते थे कि नानी हम आ जाएं? हैं? हम अपने दोस्तों के यहाँ, परिचित के यहाँ, हमारे यहाँ मेहमानों का आना, हमारा जाना, कोई किसी से फ़ोन नहीं करता था, कोई किसी से पूछता नहीं था। और आज तो चाहे आप कहीं भी जाएं, साहब पहले फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन करके जाइएगा, नहीं तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो वो प्रेम ही का क्या, वो वात्सल्य ही क्या, वो प्रेम ही क्या कि जिसमें समय लेकर के किसी को बुलाना पड़े और समय लेकर के किसी के यहाँ जाना पड़े। जब से ऐसी परंपरा प्रारंभ हुई है कि साहब पहले फ़ोन कर लीजिएगा फिर जाइए। अब देखो, ये तो डॉक्टर साहब की बात अलग है। आप किसी डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, किसी कमर्शियल व्यक्ति से मिल रहे हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में, अपने संबंधियों के यहाँ भी यदि आज हम समय लेकर के जाते हैं तो वो आतिथ्यपन नहीं रहता है। आतिथ्यपन जिसके घर होता है, आज भी उसके घर पितृ की कृपा रहती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास रहता है, उसके घर में सुख समृद्धि श्री संपन्नता बनी रहती है। आज भी याद करिए, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत तो नहीं, मुट्ठी में हैं ऐसे लोग, लेकिन जिनके यहाँ अतिथि टूटते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। अतिथि किसको कहते थे? अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, यानी कि बिना तारीख के, बिना सूचना के, पूरे हक के साथ आपके घर आ जाए, है ना? अब वो हक खत्म हो गया है, अब अतिथि नहीं है, अब तो केवल तिथि रह गई है कि केवल तिथि ले लो, डेट ले लो, तब जाएंगे साहब। शादी में भी देखो कैसी फुहड़पंती आ गई है, कैसी खाना पूर्ति आपने देखा ना विवाह शादियों में हो गई है कि जब तक लड़का लड़की के फेरे होते हैं तब तक तो आधे से ज़्यादा मामला सपासट हो चुका होता है। आसपास के सभी मेहमान छूमंतर हो चुके होते हैं, चले जाते हैं। पंडित जी बैठे होते हैं, 2-4 घर के बुजुर्ग बैठे होते हैं, भाई उनकी मजबूरी भी हो जाती है, उनको तो बैठना है, जैसे मामा हो गए, ताऊ हो गए, 2-4 लोग घर के बैठे होते हैं, बाकी सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये कहते हैं जो ये हमारे यूथ हैं, ये नाच गाने में मस्त होकर के सारा समय उसमें निकल जाता है और बाकी तो फिर आधी रात होती नहीं, जो रात की शादियाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि मानो पंडाल सूना पड़ गया है ना? विवाहों का ये हाल है।
आपको मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, आपने देखते होंगे सारी चीज़ें। हालांकि मैं तो बहुत कम ऐसे स्थानों पर जा पाता हूँ, बहुत ही कम जाना होता है, लेकिन फिर भी भाई कोई प्रेम से बुलाए, है ना, या कहीं भी कोई ऐसा मान सम्मान प्रेम की बात होती है, घर रिश्ते होते हैं, तो जाना तो हर जगह पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा जीवन की स्टाइल ऐसी रही है, ज़्यादातर हम बाहर रहे हैं, कभी जहाज में तो कभी ट्रेन में, सारी ज़िंदगी ऐसे कटी है। लेकिन जहाँ तक अब देखने में आया है, पिछले 8-10 साल में हमने जो चीज़ देखी है वो यही देखा है कि विवाह शादी के पंडाल आधी रात होते होते सब कुछ हो जाता है। पहले वाली बातें नहीं है कि 3 दिन आएगी, 3 दिन बारात रहेगी, बाराती रहेंगे, है ना, खूब बारात सजेगी, खूब नाच गाने होंगे, खूब मंगल गान होंगे, खूब गीत गाए जाएंगे, हंसी मजाक ठिठोली होगी। ये तो सब चीज़ें साहब कागजी हो गई हैं, ये तो सब चीज़ें साहब बनावटी हो गई हैं। अब वो बातें नहीं रही। अब कोई किसी के साथ ज़्यादा हंस ले तो आफत आ जाए, ना हंसे तो आफत आ जाए। अब तो आफत ही आफत है। अब तो यही वाली बात है भैया, कुल मिलाकर के प्रेम से रहिए, जिंदगी को अच्छे से जीने का प्रयास करिए, अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करिए और अपने भगवान से जुड़े रहिए। बस आप ध्यान रखें, भगवान से जुड़े रहिए। तो आतिथ्य सत्कार करना ना भूलें। अतिथि देवो भव। अतिथि जब भी तुम्हारे घर आता है, कोई आस से आए, पड़ोस से आए, उसके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करें, प्रेम के साथ व्यवहार करें। कई बार कहीं व्यक्ति चला तो जाता है, लेकिन वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, कहता है यार मैं कहाँ आ गया, मैंने क्यों अपना समय खराब कर दिया। हाँ, वहां जाकर के वहां की ऑरा इतनी नकारात्मक होती है कि साहब ये लगता है आ तो गए, अब यहाँ से फटाफट हम चले जाएं, फटाफट यहाँ से उठ करके अपने घर चले जाएं। अपनी झोपड़ी ही राजमहल के बराबर महसूस होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। तो मेरी बात ध्यान रखना, हम लाख टोटके करें, हम लाख उपाय करें, हम लाख भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, लेकिन घर आए व्यक्ति को एक कप चाय ना पिला सकें। अब तो चाय रह गई, दूध की तो मैं उपमा नहीं दे सकता। एक कप चाय ना पिला सकें, मीठा जल ना पिला सकें, तो साहब भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। हम भगवान को लाख 56 भोग लगाएं, लेकिन हम किसी व्यक्ति को एक गिलास पानी ना पिला सकें, आप ध्यान रखना वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। आप अपने मन में प्रसन्न हो सकते हैं कि मैंने तो लालों को 56 भोग लगा दिए, आपकी खुशी है ये, लेकिन भगवान की ये खुशी नहीं है। देखे नहीं भगवान श्री कृष्ण सुदामा के तंदुल के लिए कैसे तड़प उठे, कैसे अपने मित्र के लिए दौड़ पड़े, कैसे अपने आंसुओं से अपने मित्र के चरणों को धो डाला है। क्या प्यार था साहब। तो कहने का मतलब, जब तक ये प्रेम आपके मन में नहीं होगा, आप जानते हैं सब कहते हैं दुनिया खराब हो चुकी है, दुनिया ऐसी हो चुकी है, लोग विश्वास के काबिल नहीं, लोग प्रेम के काबिल नहीं। आप अपना भेद मत दीजिए, माना, लेकिन कम से कम घर पे जो आए तो मीठी बात कीजिए, मीठा आतिथ्य सत्कार कीजिए। आपकी महामाई, महाराज्ञी, ममतामयी, करुणामयी वो जगजननी आपसे प्रसन्न रहेंगी। आपकी अन्नपूर्णा की रसोई में जो भी आ जावे वो कुछ खा के जावे। हाँ, हम बहुत पुरानी एक बात बता रहे हैं, बहुत पुरानी बात है। हम कहीं किराए पर रहते थे, जब एक स्टूडेंट लाइफ थी, तो जो हमारे ऑनर थे वो जैन लोग थे। तो जो हम आंटी कहते थे उनको, हमने बहुत सीखा उनसे, बहुत सीखा। उनका नियम था कि अगर रिक्शा वाला भी कुछ लेकर के आया है तो दौड़ के जाएंगी और उसको वो खाली पानी नहीं, पानी में मीठा डाल देंगी, शरबत बना देंगी, वो उसको दिया करती थी और कहा करती थी बेटा ये इंसान है, ये बहुत मेहनती इंसान है, और कोई भी उनके पास आ जाए तो वो ऐसा सवाल नहीं साहब वो उठ के चले जाए। वही चीज़ हमने अपनी माँ में भी देखी है। हालांकि ज़्यादातर हम दूर रहे, इधर उधर रहे, लेकिन हमने वो चीज़ अपनी माँ में देखी है, क्योंकि बाहर का टूरिंग लाइफ हमारी ज़्यादा रही। हमारी माँ में भी ये चीज़ थी। भाई सबकी माँ अच्छी होती है, सब अपनी माँ की तारीफ करते हैं,
लेकिन जहाँ जो चीज़ आदमी देखता है बाद में उसको बहुत एनालाइज करता है, उसको रियलाइज होती है वो बातें, तो वो चीज़ें, बहुत चीज़ें अब गायब हो चुकी है। पहले लोग जो प्रेम देते थे, जो ममतत्व वो पहले लोग लुटाते थे, अब वो बात नहीं। हम अकेले थे, मे बी हम 11th-12th क्लास में थे, फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो लास्ट ईयर जो 12th का होता है इसलिए वो करना था। उसके बाद फिर हमने वहीं से आगे भी ग्रेजुएशन किया, तो 2-4 साल उस वक्त हम रहे। तो वो आंटी नहीं, हमारे गुरुजी बन गए। वो अक्सर कोई चीज़ नहीं बनाते घर में, मतलब भाई हम तो स्टूडेंट थे, अब स्टूडेंट जो है वो मोटी मोटी चीज़ें बना सकता है, भाई चावल बना लिया, आलू बना लिया, अपना टाइम पास करता है एक स्टूडेंट तो। लेकिन वो जब भी कुछ बनाते थे, जैसे अब आप कहेंगे शर्मा जी आप कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रहे हो, मन करता आप मेरे अपने हो, तो मेरा चैनल हर व्यक्ति नहीं देखता, हमारा ये चैनल वही देखेगा जो हमारा है और हम आपके हैं। तो कभी वो साग बनाती थी, कभी कढ़ी बनाती थी, आवाज़ लगा लेती थी, अरे बेटा ऊपर आ जाओ, कढ़ी बनाइए खा लो। मतलब ऐसा प्रेम, आज तो साहब होटल पे भी जाओ तो होटल वाले का मन होता है बस खाओ और भागो यहाँ से, आप पैसा दे जाओ, खाओ भी मत, भागो यहाँ से। किसी होटल में चले जाओ, उसकी बात में वो मिठास नहीं, कहीं कुछ चले जाओ वो मिठास नहीं, साहब मिठाई में भी वो मिठास नहीं जो लोगों की पहले बातों में मिठास हुआ करती थी, है ना। तो आंटी कहा करती थी, बेटे जो खा लिया पी लिया वो अंग लगेगा, है ना, और जो दान कर दिया वो संग चलेगा, और जो बच गया वो जंग लगेगा। वास्तविकता थी उन लोगों की बातों में, साहब क्या बातें थी। इसलिए मेरे भैया आज मन हुआ, ज्योतिष की बातें तो आपसे करते ही रहता हूँ, तो अतिथि के ऊपर मन हुआ, जब सेटअप तैयार हो रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, मन आया कि चलो आज अतिथि पे हम बोल देते। तो आतिथ्य सत्कार आप भूलिएगा मत। आज हम 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों कड़वाहट बढ़ती जा रही है, संबंधों में फासले बढ़ते जा रहे हैं, आप पर कोई विश्वास नहीं करता, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपका कोई मान सम्मान नहीं करता। यही बातें तो अटकती है ना गले के अंदर। आपको कोई चाहता नहीं, परवाह मत करिए, परवाह मत करिए, आप उनसे प्रेम करिए, आप उनका सम्मान करिए, आप उनका आतिथ्य सत्कार करिए। आपसे जो बन पड़ता है, आपके घर में थोड़ा सा चावल है ना, वही सुदामा की तरह वही खिला दीजिए, प्रेम बांटिए, मिठास बांटिए। लगे कि साहब हम किसी के पास आए हैं, लगे कि साहब हम किसी से आज मिले हैं, पैसा है बहुत बड़ी चीज लेकिन कुछ भी नहीं, पैसा धरा रह जाता। इसलिए आप तो वो लोग हैं, बहुत कुछ करना है आपने, बहुत आगे बढ़ना है आपने, और इस संसार में, इस संसार से जाने के बाद तो अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का लेखा जोखा हमें भुगतना है ना, कोई और तो भुगतेगा नहीं। इसलिए आप अच्छे अपने कर्म करके इस संसार से जाइए, आप अच्छे रहिए, अच्छे बनिए, लोगों की आंख का तारा बनने का प्रयास करिए। बस मेरा यही कहने का मतलब है कि रिश्तों में मधुरता लाना है। कोई आपको पानी पूछे न पूछे, जब आपके घर कोई आता है आप उसके सम्मान में कसर मत छोड़िए। अगर वो इंसान है तो उसकी आंखों में अपने आप शर्म उतर आएगी और उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ और वो क्या है ना। अपने आप तराजू के स्केल आपकी तरफ के भारी हो जाएंगे, बिना कुछ कहे। कुछ चीजें मौन होती हैं लेकिन चाटा बहुत बड़ा मारती है वो गाल पे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, जीवन अच्छे से जीना है आपको हमको मिल करके बस। तो आज जिसके घर में अतिथि का मान सम्मान है, जिसकी ड्योढ़ी पर आज भी कुत्ते दूध पीते हैं, काग रोटी खाते हैं, चींटियां दाना खाती हैं, सबकी सेवा भाव की जाती है, वो व्यक्ति टोटे में नहीं रहेगा, वो फायदे में रहेगा। आज वो तंगी में है लेकिन आने वाला संग, आने वाला समय उसका राजाओं की तरह बीतेगा। जिस घर में अतिथि का मान सम्मान होता है उस घर में देवता भी आने के लिए तरसते हैं, उस घर में लक्ष्मी बरसती है, धन बरसता है, और उस घर के अंदर सोम रस उत्पन्न होता है, वह घर स्वर्ग की तरफ बन जाता है। आइए जुड़े जगजननी से, भगवती से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे भगवती, आपका शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दीक्षा बहुत लोग चाह रहे हैं, दोबारा से नए लोग नाम लिखवा रहे हैं। आप सब दीक्षा के भागी बन सकते हैं, लेकिन दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, गुरु के मर्म को समझकर ही आगे बढ़े। गुरु एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहते हैं, आपकी जिंदगी को प्रकाश से भर देते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति होते हैं। गुरु दीक्षा के लिए करीब करीब सबको फोन करा दी चुके हैं, सबके पास गुरु दीक्षा सेट सबको मिलने वाला है। और ये भी सबको कहा गया है कि गुरु दीक्षा के जो मंत्र हैं वो प्रथम नवरात्र यानी कि 26 सितंबर से आप गुरु मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दें। अगर कुछ लोगों की यह है कि हम साहब जल्दी ही करना चाहते हैं, उस स्थिति में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर आप क्या करें। अनंत चतुर्दशी आ रही है। अनंत चतुर्दशी है 9 तारीख की, शुक्रवार की, या फिर पूर्णिमा है 10 सितंबर की, दिन शनिवार की। अगर आप पहले ही गुरु दीक्षा के मंत्र पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो या तो 9 तारीख से भी कर सकते हैं, अनंत चतुर्दशी से, बहुत शुभ दिन है। पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा से भी कर सकते हैं। हालांकि हमने 26 तारीख कहा है क्योंकि प्रथम नवरात्र है, दुर्गा माता का दिन है, तो जो रुक सके वो 26 तारीख से करें। लेकिन बहुत लोग व्याकुल हैं कि नहीं साहब बस अब तो हमें गुरु मंत्र मिल गया है, अब हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो लोग 9 तारीख से या 10 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। निज
यमो